जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि जब हमारे पास किसी क्लाइंट का प्लान आता है तो उसे हम किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं जियोजेब्रा में, और किस प्रकार से उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और क्लाइंट को फिर पीडीएफ के रूप में भेज दी जाती है। तो आइए देखते हैं। जब कोई क्लाइंट हमें अपना प्लान भेजता है एनालिसिस करने के लिए, तो उससे किस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है जियोजेब्रा में और उसकी किस प्रकार से रिपोर्ट बनाई जाती है, हम इस वीडियो में देख रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग जब हमारे पास प्लान आता है तो हम क्लाइंट से कहते हैं कि वो उस जगह की गूगल मैप लोकेशन भेज दें। तो ये मेरे पास गूगल मैप लोकेशन है, और फिर गूगल मैप लोकेशन से कोऑर्डिनेट लेकर गूगल अर्थ प्रो में जब कोऑर्डिनेट देते हैं तो उससे डिग्री निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर उस प्लॉट की, उस घर की हमने डिग्री निकाली है। ये जिसकी डिग्री निकाली है वह जगह अलग है, और जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो जगह अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी क्लाइंट के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर गूगल अर्थ प्रो में हमने डिग्री निकाल ली है। फिर उसके बाद हम लोग इसका स्क्रीनशॉट भेज के क्लाइंट को दिखा देते हैं, उसे कंफर्म कर लेते हैं कि डिग्री सही है कि नहीं है। तो ये जो मेरे पास प्लान आया है तो उसकी डिग्री, वह वेस्ट फेसिंग घर है। तो उस पे जब मैंने जियोजेब्रा में उसको सेट किया तो ऊपर की डिग्री उसकी 90 डिग्री आई। तो क्लाइंट को एक बार स्क्रीनशॉट भेज कर उससे कंफर्म कर लिया कि डिग्री सही है कि नहीं है। उसके कंफर्म करने के बाद ही हम लोग जियोजेब्रा में आगे उसका प्लान एनालिसिस करते हैं, क्लाइंट का प्लान एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 4 डायरेक्शंस देखी हैं उस प्लान की। तो पहले हम जो प्लॉट को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बिल्टअप देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लॉट को लेकर उसकी 4 डायरेक्शंस देखी ताकि यह पता चले हमें कौन सी दिशा कहाँ पर है। फिर उसका पदविन्यास किया जाता है प्लॉट का। हम पदविन्यास दोनों का करते हैं, एक बिल्टअप का पदविन्यास करते हैं और एक प्लॉट का पदविन्यास किया जाता है। प्लॉट का पदविन्यास करके हम यह देखते हैं कि वह जो मेन गेट है वह किस पद में आ रहा है, वह शुभ है या नहीं है, और शुभ नहीं है तो उसकी रेमेडी की जाती है। गेट रिपोर्ट बनाई गई है यहाँ पर कि शुभ पद में द्वार है कि नहीं, वो हमने जियोजेब्रा में एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे 2 गेट दिए गए हैं। एक मेन गेट कार पार्किंग के अकॉर्डिंग दिया है कि बड़ा गेट है जिससे कि कार आ जा सके, और एक साइड गेट दिया है जिससे कि व्यक्ति आ जा सके। मेन तो मतलब सामान्यतः साइड गेट, छोटा गेट दिया गया है। तो यहाँ पर जो मेन गेट है यहाँ पर, तो वह सुग्रीव व द्वारिक के पद में आ रहा है जो कि शुभ नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है सुग्रीव व द्वारिक के पद में द्वार होने पर शत्रुता होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि शुभ नहीं है वह द्वार। यह द्वार तो मध्य में 1 ग्राम सोना या फिर मंजूषा की स्थापना करनी चाहिए। मंजूषा एक तरह की पेटी होती है जिसके अंदर सर्वौषधि, पारा, रत्नों का चूरा और सोना रखा हुआ रहता है। आप चाहे तो इसमें क्लाइंट को बताया गया कि वो चाहे तो मंजूषा की स्थापना भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर 1 ग्राम सोना भी रख सकते हैं, लगवा सकते हैं वहां पर। इसके बाद साइड गेट एनालिसिस किया है। साइड गेट बहुत शुभ पद में है, वह पुष्पदन के पद में आ रहा है। तो यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा गया है कि यह मुख्य द्वार जो है वह पुष्पदन के पद में आ रहा है, जो कि अत्यंत शुभ है, पुत्र पौत्र एवं धन धान्य की वृद्धि करने वाला होता है। चूंकि यहाँ पर क्लाइंट अपने मेन गेट को शिफ्ट नहीं कर सकता, नहीं तो हम लोग उसे शिफ्ट करने का सजेशन देते हैं। यहाँ पर बहुत तोड़फोड़ हो जाएगी अगर वो वरुण और पुष्पदन के पद में मुख्य द्वार देंगे, तो अपना गेट शिफ्ट करेंगे तो बिल्टअप में भी तोड़फोड़ हो सकती है, होगी।
तो इसलिए क्लाइंट को यह सजेशन दिया गया है कि वह पुष्पदंत का जो द्वार है, ये जो साइड गेट है, उसे आने जाने और टू व्हीलर के हिसाब से वह उसको उपयोग में लाए, और सिर्फ कार पार्किंग के लिए, जब कार पार्क करनी हो या निकालनी हो तब ये इस मेन गेट का प्रयोग करे। मतलब ज़्यादा वह छोटे गेट का, साइड गेट का को प्रयोग में लाए तो अधिक अधिक शुभ होगा। हम यहाँ रेमेडी कर रहे हैं, फिर भी उसे साइड गेट ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ये बताया गया है। इस प्रकार से हमने प्लॉट की रिपोर्ट देखी, उसको एनालिसिस करना देखा। अब हम बिल्टअप देखते हैं। इसी प्रकार से बिल्टअप भी एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्टअप जियोजेब्रा में सेट कर दिया गया है प्लॉट प्लान का। तो यहाँ पर ये 4 डायरेक्शंस हम सबसे पहले देखते हैं। तो 4 डायरेक्शंस देखी गई हैं, फिर उसके बाद 16 डायरेक्शंस देखी गई हैं, ताकि हमें हर रूम का, हर उसकी दिशा और जोन पता चल सके कि क्या है, हर कमरे की दिशा पता चल सके। फिर हमने पद विन्यास किया है, अर्थात ग्रेडिंग की है। तो उसमें यह देखा गया है पद विन्यास में कि जो इनका बिल्टअप का गेट है वह किस पद में है, और उसके अतिरिक्त जो भी किचन है, कमरे हैं, बेडरूम है, तो टॉयलेट है, तो वो शुभ पद में है कि नहीं, वेंटिलेशन ठीक है कि नहीं। यदि यहाँ पर वेंटिलेशन ठीक हमें प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्लाइंट से पूछते हैं कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसके घर में वेंटिलेशन है कि नहीं, नहीं तो उसे देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा है तो सारे पद शुभ पद में है। जो हेड पोजीशन भी है पलंग की, तो वो शुभ है, इस डायरेक्शन में आ रही तो वो शुभ है। यहाँ पे टॉयलेट जरूर यहाँ पे अग्नि के पद में आ रही है, पर उन्होंने यहाँ पे WC नहीं दी है, इसलिए ये भी शुभ है। और यहाँ पे सिर्फ बाथरूम बना हुआ है इनका। अब ये जो मेन गेट एनालिसिस किया यहाँ का बिल्टअप का, तो मेन गेट शुभ पद में नहीं है, वह भी सुग्रीव और दोवारिक के पद में आ रहा है, जो कि अशुभ है। तो इसलिए सजेशन के तौर पे कहा गया है कि यहाँ पे भी 1 ग्राम सोना स्थापित करना चाहिए, या कम भी चल सकता है, 2000 रुपये तक का भी सोना लेके वो लगा सकते हैं, यह सजेशन दिया गया है। उनका एक साइड गेट भी है। ये जो ड्राइंग रूम से एक गेट दिया गया है, पर क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद पता चला कि वो ये वाला गेट नहीं इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में नहीं लेके आते हैं। वो सिर्फ कभी कभी कोई गेस्ट आता है तो ही इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो वो ये वाला गेट जो सुग्रीव दोवारिक का है वही इस प्रयोग में लेके आते हैं। तो ये बंद रहता है, तो वो चाहे तो इसकी रेमेडी कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो उसकी रेमेडी नहीं भी की जा सकती, क्योंकि प्रयोग में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सुग्रीव दोवारिक के पद में मुख्य द्वार आ रहा है, तो उससे शत्रुता होती है, इसलिए द्वार के मध्य में 1 ग्राम सोना विधि विधान से पूजा करके शुभ मुहूर्त में जमीन के अंदर स्थापित कर देना चाहिए। फिर ड्राइंग रूम का जो साइड गेट, ड्राइंग रूम की तरफ से जो गेट आ रहा है, उसमें यह बताया गया है कि उससे बंधन होता है, उसका परिणाम जो होता है असुर के पद का, उससे बंधन जेल होती है। इसलिए यहाँ भी 1 ग्राम सोना जमीन के अंदर लगाना चाहिए, शुभ रहेगा। यदि वो नहीं इस्तेमाल करते तो नहीं भी लगा सकते हैं। फिर मर्म पॉइंट्स देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर सीढ़ी पर एक मर्म आ रहा है जो कि शुभ नहीं है, तो यहाँ पर भी सजेशन के तौर पे कहा गया है कि यहाँ पे सोना लगाना चाहिए। फिर रिपोर्ट बना दी जाती है। तो यहाँ पे रिपोर्ट बनाई है मैंने कि सभी कमरे शुभ पद में हैं, द्वार शुभ पद में नहीं है, तो द्वार के मध्य में जमीन में शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करके मंजूषा की स्थापना या गोल भी लगा सकते हैं। और द्वार पर अष्टमंगल अर्थात 8 ऑस्पिशियस जो साइन रहते हैं वो कॉपर प्लेट पे बने हुए रहते हैं, वो लगाना चाहिए। जहाँ मर्म आ रहा है वहाँ भी गोल्ड लगाना चाहिए, मंजूषा की स्थापना करनी चाहिए। घर में सभी कमरों में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। घर में कमरों में प्राइवेसी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात कर्टन वगैरह लगे हुए होने चाहिए। घर में क्रीम या वाइट कलर का सजेशन दिया गया है, जो कि शुभ होता है, शांति, सौभाग्य, श्री तथा मोक्ष को देता है, जो कि शुभ है। इसकी PDF बनाकर क्लाइंट को भेज दी जाती है, ताकि उसके पास में सारी जानकारी हो और वो रेमेडीज कर सके, करेक्शन कर सके, जहाँ पर पद शुभ नहीं आ रहा या द्वार शुभ नहीं आ रहा है।
इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि जब हमारे पास किसी क्लाइंट का प्लान आता है तो हम उसे जियोजेब्रा में किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेके उसकी किस प्रकार से रिपोर्ट बनाई जाती है, और फिर रेमेडी भी बताई जाती है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम रहती है, करेक्शंस देने रहते हैं, वहाँ हम उसे क्लाइंट को रेमेडी भी, इन्हें सजेशंस भी लिख कर देते हैं, और फिर उसके बाद पीडीएफ बनाकर हम क्लाइंट को भेज देते हैं। इस वीडियो में हमने इन सब बिंदुओं की चर्चा की है। अतः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।